मटन वाली बात राहुल गांधी बनाकर खा रहे हैं। जेडीयू के कुछ नेता बक्सर आए थे, बोले कि बक्सर सांसद और पीएम दोनों मटन बनाकर राहुल गांधी खा रहे हैं। अरे ऐसे नाकाम लोगों को नक्कार खाना जनता भेजती रही है। इनको क्या पता सनातन से, जो अपने पूर्वजों का नाम याद नहीं रखता, जो पूर्वजों का सम्मान नहीं देता, ऐसे लोग हाशिए पर जाने वाले हैं। इनको हाशिए से जाने के लिए कोई हाशिए पर ही जाके मिट जाएंगे। राहुल गांधी बाबा मटन खा रहे हैं, बनाकर खा रहे हैं। अरे भाई तो और क्या, उनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? उनसे कोई सावन में शाकाहारी चीज का अपेक्षा कर सकते हैं? जैसा भी तो लगा लेते हैं। और जो अरे भाई नकली जनेऊ कोई पहन सकता है, नकली जनेऊ कोट के ऊपर, हाँ बस कोट के ऊपर नकली जनेऊ पहन लिया। संस्कार कहाँ होगा, संस्कृति कहाँ है? पूर्व में वो संस्कार और संस्कृति तो सनातन। आपकी भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। ये महागठबंधन के लोगों में आपस में बगावत आज से ही शुरू हो गई। भाई बगावत आज से नहीं, जिस दिन इन्होंने गठबंधन बनाया था उस दिन से बगावत शुरू हो गया है। और पूरी तरह से आप देख लीजिएगा, आते आते चुनाव आते आते कोई उत्तर भागेगा, कोई दक्षिण भागेगा, कोई नेपाल की खाड़ी में समा जाएगा और चुनाव आते आते बंगाल की खाड़ी में सब लोग वही समा जाएगा। छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं और अब मटन खा रही हैं, टेस्ट बता रही हैं। हाँ तो और क्या, मांस ही बनाने के लिए सिखाएंगे ना कि दूसरों का मांस खाओ, हैं? और क्या सिखाएंगे? अरे वो सिखा क्या सकते हैं? वो और तो कोई अच्छी बात सिखाएंगे नहीं। है? एक बार शादी करने के लिए सिखाए तो शादी नहीं हुआ। तो ये यही चीज सिखाते हैं। अभी सिखाएंगे कैसे माल निकाला जाता है, कैसे, यही सब सिखाएंगे। भ्रष्टाचारी का काम क्या है? जो अपराध, भ्रष्टाचार, दुराचार और अत्याचार में संलिप्त रहे हैं, ऐसे लोगों से अपेक्षा नहीं की जा सकती का संस्कार देते रहे। बाबा मटन वाली बात को ये बताइए कि सावन के महीने में मटन बना रहे थे लालू। मैंने कह दिया भाई, ये सावन के महीना कितना पवित्र महीना, और उनका किडनी डैमेज है, सब जानते हैं। नया किडनी बना है, लेकिन वो खाने पर कभी जोर देंगे ना? वो सब दिन यही सब चीज खाते पीते रहे, यही तो दुर्भाग्य है। बाबा लालू जी नीतीश कुमार को ठग रहे हैं क्या? 16 मिनट के भाषण में राहुल गांधी को पीएम बनने की तैयारी में जुटने के लिए। तो आपको ये अभी मालूम है वो कैसे पहुंच गए थे पहला दिन? है छोटे भाई को जानते हैं कि इसके पेट में तो बड़का दांत है, विषैला दांत। तो विषैला दांत को वो कभी बर्दाश्त करेगा? आज जेल भोग रहे हैं, वो इनके कारण भोग रहे हैं। ये ऊपर से नकली दोस्ती हुई है, गलबाही बांध रहे हैं। चाचा भतीजा की सरकार ऊपर से नकली है, असली पिक्चर तो आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। इसीलिए क्या नाम नहीं ले रहे हैं क्या? तो प्रधानमंत्री उनका बस चलेगा लालू जी, तो इनको शौचालय के नीचे का मंत्री बना देंगे। राज्य सरकार और जिला प्रशासन से भी मैं सख्त निर्देश देता हूं कि किसी भी हालत में शहीदों के साथ शहीद बन या शहीद के जो मूर्ति है, या तो आप लगाओ, नहीं लगाओ तो अच्छा तरह सम्मान करो। जैसे ये इस प्रकार से शहीदों का, शहीद स्थल का अपमान कदापि नहीं होना चाहिए। शहीद स्थल की स्वच्छता, मूर्ति की स्वच्छता, इसके लिए पूरी तरह से नगर निगम जो यहाँ के हैं या जिनको भी जिम्मेवारी आपने सौंपा है, उनका ये दायित्व तो बनता है। मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, कार्यक्रम रहे या न रहे, प्रतिदिन उसकी सफाई व्यवस्था सुरक्षित होनी चाहिए, सुव्यवस्थित होनी चाहिए। लोगों का कहना है काफी हर समय गंदा रहता है। आज तो आप आए तो झाड़ दिए, लेकिन हर समय गंदगी बनी रहती है, कोई व्यवस्था नहीं रहती। मैं इस पर जरूर की सरकार में क्या होगा, मैं अमल करूंगा। और मैं तो कहा है ना, इनको कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, शहीदों से कोई मतलब नहीं है। इनको अपना ठगबंधन बनाने का केवल काम चाहिए। ठगबंधन बनाने का जो उनका इंडिया ठगबंधन बनाया है उन्होंने, केवल उसके लिए वो समय निकाल के जगह जगह टूर कर रहे हैं। कहीं फिल्म बनाने जा रहे हैं, कहीं शूटिंग करने जा रहे हैं, और वहाँ से बैरंग होके वापस हो रहे हैं। होने जाने वाला कुछ है नहीं, लेकिन बिहार की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार के शहीदों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के शहीदों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। और जिस प्रकार से कल तो सनातन धर्म पर, मतलब उनके इंडिया ठगबंधन के
मुख्यमंत्री के बेटे ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने इतनी बुरी बात कही, सचमुच में वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मुख्यमंत्री के बेटे जो मंत्री हैं वहाँ पर, और ये जितने इंडिया ठगबंधन के नेता हैं, ये हंसते रहे। आज तक उन्होंने अपना स्पष्टीकरण नहीं किया। ऐसे लोगों को जो देश के सनातन धर्मावलंबियों पर प्रहार करेगा, ऐसे लोग जो सनातन धर्म का अपमान कदापि नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इसलिए कभी रामचरितमानस का अपमान सनातन धर्मावलंबियों के साथ, कभी सनातन धर्मावलंबियों की छुट्टी को समाप्त करना, ये बिहार सरकार का जो तुष्टीकरण का नीति, यह जो सनातन धर्मावलंबियों पर प्रहार हो रहा है, कुठाराघात हो रहा है, इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और निश्चित रूप से ये लोग वही औरंगजेब और बाबर नहीं कर पाया, सनातन धर्म को तोड़ मोड़ करके उसकी थी कि सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाए, ये पता नहीं उनको। ये लाखों करोड़ों साल से ये सनातन धर्म है, तो आज पूरा विश्व है। जिस दिन सनातन धर्म मिट जाएगा, पूरा विश्व ही मिट जाएगा। और ये सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम, पूरे विश्व को परिवार मानने वाला ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म किसी धर्म से कोई मतलब उनके साथ कोई प्रतिकार नहीं, बल्कि सनातन धर्म एक दूसरे धर्मों का हर तरह से उनका सम्मान भी करती है। लेकिन सबसे प्राचीन इस धरती पर जब से सृष्टि हुई तो सनातन धर्म है। और कोई अपने बाप दादा को ही मारना चाहे, नुकसान पहुंचाना चाहे, तो उसका पता नहीं क्या दुर्बुद्धि, ऐसे मंत्री कैसे बने हुए हैं और ये ठगबंधन में कैसे लोग हैं, गठबंधन में है वो, ये जनता को मालूम है। ये गिरोह बना करके भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, खानदानवादी, वंशवादी और तुष्टीकरण की नीति अपनाने का, जो एक जनता को गुमराह करने का, ये वही लुटेरे लोग हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके लूटा था भारत को, ये फिर से ये यूपीए के नकली रूप धारण करके ये लोग फिर लूटने का एक साजिश और षड्यंत्र देश के लिए कर रहे हैं। देश में तो वही होगा जो सनातन धर्म को मानेगा, जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा, जो सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़ेगा, वही राम राज्य के रूप में, राम राज्य का कल्पना करने वाला वही शासक देश का सेवक होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, ये पूरे देश की जनता ने ठान लिया है कि 2024 में फिर से हमारे सेवक, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी होंगे। तो फिर ये इंडिया ठगबंधन, ये कितना ठगोगे? ये किस माता को ठग रहा है? भारत माता को नहीं, खुश करने के लिए। ये किसको खुश करने के लिए कर रहा है? हाँ, अरे ये इंडिया गठबंधन किसको खुश करने के लिए बना है? हाँ, इटालियन माता को खुश करने के लिए। यहाँ डुमरांव में 1942 में यहाँ के तमाम उस समय के आज़ादी के लिए लड़ने वाले ऐसे वीर बांकड़ों ने यहाँ गोलियां भी खाई। और हम जानते हैं कि उस समय भोजपुर में सबसे ज़्यादा क्रांति इसी डुमरांव में गोलियां चली थी और इसमें दर्जनों लोग मारे गए थे और घायल हुए थे। 21 लोग को शहादत हुए थे पूरे क्षेत्र के, और जिसमें से कुछ शहीदों का यहाँ पर मूर्ति भी लगी हुई है। और ऐसे जो गुमनाम शहीद थे उन सब लोगों का स्मारक भी यहाँ बनेगा और सब लोगों का मूर्ति भी यहाँ स्थापित हो, ऐसा प्रशासन को भी कहा गया है। स्मारक, और ये मिट्टी उनके आंगन की है, जिस आंगन में वो जन्मे होंगे। ऐसे शहीद वीर बांकड़े, आज़ादी के लड़ाई के, उन सभी को आज उनके इस घर की माटी को जहाँ नमन है, और उन शहीदों को बहुत बहुत श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार से आए हुए उनके परिजन, जो 2 पीढ़ी 3री पीढ़ी के परिवार के लोग हैं, उन सभी परिवार के सदस्यों को, ये शहीद सबके हैं, ये शहीद देश के लिए, और उन्होंने अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर किया। हम
उनकी आत्मा की चिर शांति के साथ साथ भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, हम पंचप्रण अभी करेंगे और उसके बाद अपनी बात को यहाँ रखेंगे।